आज की वीडियो में मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए बर्थ चार्ट देखना सिखाऊंगी, ट्रांजिट सिखाऊंगी। ये तो जहां सन है उससे एक घर पीछे लेंगे, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो एसेंडेंट आपका अलग हो गया, सन साइन अलग हो गया, मून जहां पर बैठा है वो मून साइन हो गया। आपका मन, आपकी सोच, यहाँ पर जेमिनी में जिस तरह से मून बैठा है, जो बच्चे इस टाइम पर पैदा होंगे 1 मई 2022 को मून यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम डिग्री देखेंगे कि मून कितने टाइम में यहाँ से निकल रहा है। अगर 2 घंटे बाद निकल रहा है तो मून साइन उसका कैंसर हो जाएगा। सन हमने बता दिया कि एक घर हम पीछे लेते हैं, इसकी एक अलग लॉजिक है, वो अभी मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन एसेंडेंट आपका जो भी होगा उसके हिसाब से ही चार्ट घूम जाएगा, वो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अच्छा, जब मैं आपको ट्रांजिट सिखा रही हूँ तो उसमें एरीज आप जरूर सुना करें, क्योंकि एरीज में तमाम निचोड़ होता है पूरे चार्ट का। उसके बाद आपका जो भी बर्थ चार्ट है आप उसको सुन लें। जितने बड़े प्लैनेट्स हैं मैं इनके बारे में बात करूंगी। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, बड़ा ट्रांजिट है। मैंने साल की वीडियो नहीं दी क्योंकि इस वक्त अप्रैल का महीना बहुत अहम है। कुछ लोगों को इसकी एनर्जी आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि जब बड़े प्लैनेट्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो वो पहले से अपनी एनर्जी अगले घर में देना शुरू कर देते हैं। और जितना टाइम अभी राहु टॉरस में है, वहां की एनर्जी भी आखिर में जब वहां से राहु मूव कर रहा है तो वो अपनी एक बहुत तेज एनर्जी भी वहां पर दे सकता है। एरीज के अंदर आ रहा है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सब एनर्जी का खेल है, ये कोई ये नहीं है कि ये प्लैनेट्स हमें कुछ कहने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक एनर्जी है। सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में आ रहा है, जुपिटर पाइसिस में अपने ही साइन में जा रहा है। अब इसकी क्या डिटेल है वो मैं आपको बताती हूँ। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, इसके बाद में मैं आपको ट्रांजिट की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है। सैटर्न 30 साल में एक चक्कर पूरा करता है, 2.5 साल ये एक घर में रहता है। तमाम प्लैनेट्स जैसे मून है, सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, इन सब में ये सबसे स्लो प्लैनेट है। सैटर्न दुख की वजह है, मौत की वजह, लंबे अरसे तक जो चलने वाली बीमारियां होती हैं, हड्डियों में दर्द है, या जो अटके हुए काम होते हैं जो बहुत टाइम तक हो नहीं रहे होते हैं, वो सब सैटर्न के असर में आते हैं। सैटर्न इंसाफ का प्लैनेट है, ये कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करता, लेकिन आपने जो भी बोया है ना वही आपने काटना है। फिर जो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये कैसे मिल गया, नहीं, आपने जो बोया है वही आप काटेंगे, वही एनर्जी आपको मिलनी है, वापस मिलनी है। तो सैटर्न सिर्फ इंसाफ करेगा, यहाँ कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। अच्छा, जो हमारा लिब्रा साइन है, यहाँ पर जो इसका सिंबल है वो तराजू है, और सैटर्न इस साइन में आकर एक्सॉल्टेड हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये खुश होता है। यहाँ पर क्योंकि सैटर्न एक सर्द प्लैनेट है, बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा है, और वीनस भी ठंडा है, तो यहाँ पर आकर ये एक्सॉल्टेड होता है। यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तराजू है, तो यहाँ पर जो तराजू का बैलेंस है वो सैटर्न है, इंसाफ का तराजू है। यहाँ पर सैटर्न का यहाँ पर इंसाफ का तराजू है। लिब्रा के पास वो तराजू इंसाफ का नहीं है, सैटर्न के पास है। सैटर्न का जो दशा टाइम है वो 19 साल है, और जब भी इसकी अंतर दशा, मतलब पीरियड, सब पीरियड, सब पीरियड, तो ये दशा से ज्यादा, मतलब मेजर पीरियड से ज्यादा ये सब पीरियड, और सब पीरियड में ये बहुत ज्यादा असर देता है। मतलब ये अपना असर दिखाए बगैर सैटर्न की जो टाइम है वो नहीं गुजरता। आपको पता चलेगा सैटर्न अभी गुजरा है यहाँ से, वो एक थोड़ा लंबा टाइम होता है उसका, लेकिन आपको पता चलेगा। सैटर्न दुख, दर्द, मुसीबत, बीमारी और गुर्बत की वजह है। एक्वेरियस क्योंकि एरी साइन है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फिर इसी तरीके से हम जब फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, तो ये एरी साइन है, पहले ये अर्दी साइन में था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सैटर्न का बुरा असर कम हो जाए, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, तो आप योगा करें, वॉक करें, क्योंकि सैटर्न कहता है मेहनत करो। सुस्ती अगर आपके अंदर होगी, आप आइसोलेशन में रहेंगे, तो सैटर्न के बुरे असर मिलते हैं। सैटर्न आपसे मेहनत करवाना चाहता है, तो अगर आपने सैटर्न की एनर्जी को कम करना है, बुरी एनर्जी को कम करना है, तो आप वॉक करें, योगा करें, सांस की मशक उसमें जरूर करें। जो एक नाक से सांस खींचते हैं, दूसरे से निकालते हैं, ये प्रैक्टिस आप जरूर करें, तो सैटर्न के बुरे असर कम होंगे। और अगर आपको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और कोई ऐसी बीमारियां जो लंबे अरसे से चली आ रही हैं, वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी।
जो भी काम आपने इस घर में सैटर्न के रहते हुए किए हैं, अब आपको फायदे मिलने का टाइम है। तो जो यहाँ काम किए उसी के फायदे मिलेंगे ना। अगर आपने 2 पैसे का काम किया तो आप चाहेंगे कि जी मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो काम यहाँ पे जितनी मेहनत के किए हैं उतनी ही आपको फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये फायदे हासिल करने का टाइम है जब तक एक्वेरियस में सैटर्न मौजूद है। अच्छा, सैटर्न जहां पर भी देखता है ना वहां प्रॉब्लम करता है। सैटर्न कहाँ देखेगा? आपके लगन को देखेगा, आपकी सेहत है यहाँ पर, आप खुद हैं। इसके बाद इसका है 7वां एस्पेक्ट, तो ये 7 यहाँ पे देख रहा है। ये आपके बच्चों का घर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी मोहब्बत है, आपकी एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ों को सैटर्न यहाँ पे देख रहा है। इसके बाद इसका 10th एस्पेक्ट होता है, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 8वां घर। 8वें घर को भी सैटर्न देख रहा है। सैटर्न इस घर में बुरे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन जो इसका 10th एस्पेक्ट है वो बहुत तकलीफ देह होता है। आगे मैं आपको जब जुपिटर की बारे में बताऊंगी तो और एक अच्छी चीज़ आपको बताऊंगी। तो सैटर्न जब इस घर में देख रहा है तो ये आपको फायदे भी देगा। तो जब मैं एरीज के बारे में बताऊंगी वो आपने ज़रूर सुनना है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सैटर्न आपको 10th एस्पेक्ट में क्या फ़ायदे देगा। अब बात करते हैं हम जुपिटर की। वीनस, सैटर्न, मार्स, मरकरी, सन, मून, इन सब में सबसे भारी प्लैनेट जुपिटर है। एक साल जो है वो एक घर में 1 साल रहता है और 12 साल में ये 12 घरों का पूरा चक्कर करता है। तो अभी आप ये सोचेंगे 12वें घर में आ रहा है, ये आखिरी घर है इसका, दोबारा ये लगन में आएगा अगले साल। अच्छा, जुपिटर के पास एक फायरी साइन है सैजिटेरियस और एक वाटरी साइन है। और ये एग्जॉल्टेड कहाँ पर होता है? ये कैंसर में होता है, जो वाटरी साइन है। यहाँ पर ये एक्सॉल्टेड होता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देता है। जुपिटर 1, 5, 9 में अच्छे रिजल्ट देता है और शादी के लिए फीमेल के चार्ट में ये लाइफ पार्टनर है। जुपिटर आपके चार्ट में जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी लाइफ में सुकून होगा, अमन होगा, खुशी होगी। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ के रिजल्ट देता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जुपिटर आपके 4th हाउस को देख रहा है 5th एस्पेक्ट से, यहाँ पर ये एग्जॉल्टेड है, अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद ये 7th हाउस यहाँ पर आ गया और 9th हाउस यहाँ पर आ गया। जो मैंने कहा ना कि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जुपिटर अपना अमृत जो है वो 9th एस्पेक्ट से हमें यहाँ पर दे रहा है। तो ये एक इतनी अच्छी बात हो गई है कि प्लैनेट्स जो हैं वो अपना एक दूसरे के साथ अभी मिलजुल कर चल रहे हैं। एक एनर्जी फील हो रही है। अब जब मैं चार्ट बना रही हूँ तो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि ये सब प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, मतलब कुछ हमें देना चाह रहे हैं। अब जब मैं राहु बताऊंगी तो मैं आपको और डिटेल इसकी दूंगी, लेकिन जुपिटर के बारे में अब मैंने यहाँ पे ये बात आपको बताई कि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है 8वें घर पे, बहुत अच्छा है। जुपिटर गुरु है, उस्ताद है, पीर है। जो लोग कहते हैं कि हमने फला को पीर बनाया है, वो आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपका जुपिटर है। इसके बारे में एक बात कहूंगी कि बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। तो जो भी आपको सिखा रहा है आपका टीचर, वो आपका जुपिटर है। अगर जुपिटर आपका अच्छा है तो आपको टीचर भी अच्छा मिलेगा। आपका मजहब जुपिटर है। जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा है तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भटकेंगे और मंजिल की तरफ आपके कदम रहेंगे। और अगर जुपिटर पर राहु का असर आ गया तो आपको एक वक्त में नहीं समझ में आएगा कि आपको किधर जाना है। आप कभी दाएं निकलेंगे, कभी ये कोर्स कर लेंगे, कभी कहेंगे अच्छा चलो मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, मुझे फला जॉब मिल जाएगी। तो वो भटक भटक के आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जुपिटर राहु आपके चार्ट में अच्छे होने चाहिए। तो जब भी आप दुआ मांगे ना तो आप ये दुआ जरूर मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें भटकने से बचा, हमें मंजिल की तरफ रख, मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो मंजिल की तरफ रहनी चाहिए। अगर हम भटकते रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो इसलिए ये दुआ ज़रूर मांगा करें। जुपिटर क्या है? शादी, औलाद, सुकून, किस्मत, दौलत, तालीम, ये सब हमें जुपिटर से पता चलता है। जिंदगी में जुपिटर आपको इज्जत देता है। अगर अच्छा बैठा है आपके चार्ट में तो आपको इज्जत मिलती है। ये जो आपके घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आप उनके साथ रह रहे होते हैं, तो ये जुपिटर है। आप इनको, मैंने कहा ना बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, तो आप इनको इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। तो इनकी खिदमत करें तो आपका जुपिटर आपको घर में बरकत देगा। इसके बाद बात करते हैं राहु की। जिसके भी चार्ट में राहु केतु अच्छा होगा उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बहुत अच्छी होगी, उसको समझ बूझ होगी, उसको पता होगा मुझे जिंदगी में क्या करना है। और अगर यही बिगड़े हुए हैं ना, अच्छे घरों में नहीं बैठे हुए हैं या ट्रांजिट में अच्छे घरों में नहीं आ रहे हैं, तो वो टाइम आपका थोड़ा टफ गुजरता है। राहु एक धुआं है,
इंटरनेट हो गया, बुरी आदतें हो गई, जो हम ख्याली प्लाव बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठी उम्मीदें, वो सब राहु है, नशा है राहु। राहु जिस घर में बैठता है, जिस साइन में बैठता है, जिस तरह से ये एरीज में है, तो राहु की अपनी कोई जिस्म नहीं है ना, तो राहु एरीज मतलब मार्स के रिजल्ट देगा। अभी वहां पर वीनस बैठा है, तो राहु वीनस और मार्स के मिलकर रिजल्ट देगा। और राहु जिस घर को देख रहा है, केतु के रिजल्ट नहीं है, जिस घर को देख रहा है, यहाँ पर वो वीनस को देख रहा है, वो वीनस साथ बैठा हुआ है, तो ये इसी तरह के असर राहु के हमें मिलेंगे। राहु क्या है? राहु हमारी डिजायर है, ख्वाहिशात है। अगर हमने राहु को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी डिजायर को कंट्रोल करना होगा। हर मजहब आपको दर्ज देता है कि आपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने आप को बेलगाम नहीं करनी है, अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीजें राहु के अंडर आती है। मतलब हमें राहु से बचना है, राहु की एनर्जी से हमें बचना है। राहु आउटकास्ट है। अगर आपके 7th हाउस में है तो आपकी शादी अलग मतलब उसमें हो सकती है, जो आपका कहते हैं बरादरी सिस्टम है उससे बाहर हो सकती है, बाहर मुल्क में हो सकती है। इस तरीके से राहु आउटकास्ट है। मजहब से दूरी भी राहु है। राहु अगर 9th हाउस में बैठ जाए, जो मजहब का है, मजहब से लिंक करता है, तो राहु यहाँ पर आपको मजहब से दूरी देगा। राहु अचानक बगैर उम्मीद के बहुत कुछ देता है, अचानक छीन भी लेता। अब 12 अप्रैल को राहु टॉरस से एरीज में आ रहा है, 18 महीने ये टॉरस में रहा है, 18 महीने बाद ये इस घर में आ रहा है, यहीं पर ये 18 महीने रहेगा। इस घर में एनर्जी इसने 18 महीने तक देनी है। इसके बाद क्योंकि ये रेट्रो चलता है तो ये उल्टा चल रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा। तमाम प्लैनेट्स इस तरीके से चलते हैं, लेकिन जब रेट्रो होते हैं तो वो उल्टे चलते हैं, और राहु केतु हैं ही रेट्रो, तो ये उल्टे चलते हैं। टॉरस से एरीज में आ रहा है। अब अगर हम राहु को इस घर में देखें तो मार्स को समझना जरूरी है। मार्स क्या है? मार्स जल्दबाजी है, फौरी फैसले हैं, सोचना समझना नहीं है, बस जल्दी से काम शुरू कर देना, और जल्दी बोर हो गए, नहीं भाई अब हम ये नहीं कर रहे। अगर आपने मेरी मार्स की वीडियो सुनी है, राहु की सुनी है, एरीज की सुनी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर एरीज में किस तरीके की एनर्जी है। तो अब ये जितनी भी मार्स की एनर्जी, उसमें आ गया राहु, जिसका जिस्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर है। और मार्स के पास दिमाग है, लेकिन फैसले बहुत जल्दी हैं, जल्दी बोर हो रहे हैं। अब वहां पे एनर्जी किसकी आ गई है? मतलब फायरी साइन में कौन आ गया? राहु आ गया है। में राहु कौन है? हाथी है। राहु जो हाथी है वो कहाँ आ गया है? जंगल में। जब आप देखें कोई मूवीज में कि हाथी भाग रहा है, वो कितना बेलगाम होकर भागता है, उसको अपनी डायरेक्शन नहीं पता होती कि मुझे दाएं भागना है बाएं भागना है, बस भाग रहा होता है, एक वजन के साथ वो भाग रहा होता है। मार्स की एनर्जी यहाँ पर क्या है? फायर, आग। जंगल में आग लग गई है, हाथी भाग रहा है और उसको कोई डायरेक्शन नहीं पता है, और जो दिमाग है इस वक्त वो एरीज का है, जल्दबाजी। तो अब आप सोच लें कि यहाँ पर एरीज वालों के साथ क्या एनर्जी दिमाग में चलने वाली है। क्योंकि राहु के पास सर है, दिमाग नहीं है ना, और मार्स के पास दिमाग है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उसको नहीं पता। बहुत ज्यादा नए नए आइडियाज आएंगे, बहुत कुछ सोचेंगे मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि राहु है तो वो आउटकास्ट है, आपको किसी भी बाहर मुल्क से जोड़ेगा कि मुझे क्या कमाना है, मुझे कैसे कमाना है। तो वो आइडियाज पे आपको रुक कर काम करना है, मस्त हाथी बन के जंगल में लगी हुई आग में नहीं भागना है। जब राहु टॉरस पे था तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा आपको शादियों के बारे में सुनने को मिला, क्योंकि राहु वीनस था, शादियां थी, लेकिन राहु की एनर्जी अच्छी नहीं थी वीनस के साथ। तो जो लोग भी शादी कर रहे थे, यही था कि आप किसी को क्या बोल सकते हैं, मतलब जो शादी कर रहे हैं वो करेंगे। बहुत ज्यादा शादियों के बारे में सुनने को मिला है, तो बहुत हो गई शादियां। अभी वीनस भी साथ है मार्स में, तो यहाँ पे भी अभी बेलगाम शादियां ही हैं, लेकिन देर बाद शादियां इसमें कम होंगी, जो रुकेंगी, जो आगे तक चलेंगी। अभी क्योंकि राहु की एनर्जी आ गई है मार्स में, तो शादी तो पीछे हो चुकी है ना, फैमिली तो आप बना चुके हैं टॉरस में, अब दिमाग भी खराब होना है। तो जो आग लगनी है वो दिमाग पे लगनी है। अब बात करते हैं केतु की, जो लिब्रा साइन में आ रहा है। पहले ये स्कॉर्पियो साइन में था, अब ये लिब्रा में आ रहा है। मैंने कहा ना रेट्रो चलता है, तो ये रेट्रो है। केतु ने मार्स में 8वां घर था, बहुत ज्यादा सर्जरी, अचानक चोट, एक्सीडेंट, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सुनने को इर्द गिर्द मिला होगा कि बहुत कुछ हुआ है। अगर तो हम घरों में बंद नहीं होते तो मार्स केतु मिलकर हमें इससे भी ज्यादा बुरे रिजल्ट देते, लेकिन
थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है वो भी बहुत ज्यादा था। केतु, अब देखें आप, ये देखें एक चीज कि पहले राहु वीनस के साथ था, अब केतु वीनस के साथ है। पहले राहु वीनस के साथ था और केतु मार्स के साथ था, और अब राहु मार्स के साथ है, केतु वीनस के साथ है। मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं उलट पुलट हुई है। जो चीजें बगैर सोचे बहुत बुरी हो रही थी वो अब हम सोच कर बुरी खुद करेंगे। केतु की क्या नेचर है? राहु मैंने कहा ना कि इब्तिदा है, आगाज है, और केतु इख्तिताम है, खत्म है, एंड है। और केतु डिटैच करता है चीजों से। तो लाइफ पार्टनर, क्योंकि हमारा 7वां घर कौन है? हमारा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो हमें इससे डिटैच करेगा, हमें दूर करेगा, हमारा माइंड उससे नहीं मिलने देगा। केतु एक दुम है, राहु सर है, केतु दुम है। अब वो दुम क्या है? जिस तरीके से आप झंडा लगाते हैं ना डंडे पे, तो लहरा रहा होता है दाएं बाएं दाएं बाएं, तो इसी तरीके से केतु की जो दुम है वो हिलती रहती है दाएं बाएं। मतलब वो ठहराव नहीं है यहाँ पर। इस घर में जहां पर आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, वहां पर झंडा आ रहा है, मतलब वो हिल रहा है, ठहराव नहीं देगा। यहाँ पर जो हवा चल रही है, क्योंकि एरी साइन है, तो यहाँ की जो हवा है वो वैसे ही तेज है, और तेज हो जाएगी जब केतु यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए, मैं सारी एनर्जी की बात कर रही हूँ। प्लैनेट्स क्या एनर्जी है, तो जब वो एनर्जी है तो आप उसको प्लस करते जाएंगे। तो जितनी दुम हिलती रहेगी उतनी ही रिश्तों में कमजोरी रहेगी, ठहराव नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि रिश्ते को किधर लेके जाना है। और हमारी जो सारी उम्मीदें ना, मतलब जो एरीज वाले सारी उम्मीद लगाएंगे अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, तो ये वो उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं होती हैं। और यहाँ पर आपको सब्र करना ही करना है। तो 18 महीने का टाइम है, मेरा ख्याल है निकाल लें। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी एनर्जी एरीज वालों की इस घर में इतनी प्रॉब्लम में रहेगी, तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करके, सब्र करके निकालने की कोशिश कीजिएगा। और दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एरीज वालों, आपके दिमाग पे राहु आ रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस में आपके 12वें घर में राहु है, 11 में जुपिटर है, और सैटर्न आपके 10वें घर में है। क्योंकि राहु 12 में है, तो एक तो आप अपने ऊपर खर्चा बहुत करेंगे जो सोचे समझे बगैर होगा। ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी, 12वां घर है, जगह की तब्दीली हो सकती है, जहां आप रहते हैं उधर से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या सिटी है या कंट्री है, जो भी है वो तब्दीली आपकी हो सकती है। गाड़ी लेते हुए आप तमाम डॉक्यूमेंट्स, घर गाड़ी जो भी है वो लेते हुए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देख लें, आपको धोखा हो सकता है। जो घर का सुकून है उसमें कमी रहेगी, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। 18 महीने के लिए राहु यहाँ पर है, जो आपके मामलात भी तसल्ली बख्श नहीं होंगे। वैसे सैटर्न यहाँ पर है, आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, तो आपने मेहनत दबा के करनी है। क्योंकि फिर जिस तरीके से अभी एरीज के फ़ायदे का टाइम आ गया है, तो आपका भी आगे 2.5 साल बाद फ़ायदे का टाइम है। तो जो अभी बोएंगे वही काटेंगे ना। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ खामोशी से काम करते रहना है। रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है इसको छोड़ दें। अगर आपका फोकस है शादी बच्चे की तरफ, तो ये टाइम आपके लिए भरपूर है, अच्छे तरीके से है। आप शादी कर सकते हैं, लव मैरिज भी हो सकती है। अच्छा, सदका खैरात आपने ज़रूर करना है। जो भी 12वें घर से मुतालिक है, आप उसमें सदका खैरात करें ताकि आपको धोखा ना मिले ना, चीटिंग ना हो आपके साथ। और जो भी आपके मामलात हैं, क्योंकि सैटर्न पूरे चार्ट में, 12 चार्ट में सैटर्न राहु को देख रहा है, तो ये सबके लिए है कि अपने मामलात किसी से डिस्कस ना करें। राहु और सैटर्न की एनर्जी जो है नज़र जल्दी लगाती है, तो इस वक्त तो राहु सैटर्न दोनों ही मिले हुए हैं। तो अपनी चीज़ें किसी से भी डिस्कस ना करें, अपने मामलात अपने तक रखें, और जो आपने करना है वो करें। बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है किसी को। मुकदमात अगर कोई आपके चल रहे हैं तो उसमें कामयाबी हो सकती है इस टाइम पे। आपके दोस्तों का सर्कल बढ़ेगा, एक लंबा चौड़ा आपका सर्कल होगा जिसमें आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे दोस्तों के साथ। और यही है कि कुछ करने का टाइम है। अगर आप इससे सुस्ती करेंगे तो आगे अभी भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सुस्ती नहीं करनी है। आपको बेहतर मौके मिलेंगे, उनको आपने अवेल करना है, आगे बढ़ना है। तो अब बात करते हैं जेमिनी साइन की। राहु आपके 11वें घर में है, जुपिटर आपके 10वें घर में है, और 9वें घर में आपका सैटर्न है। क्योंकि राहु फायदे के घर में, फिर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी देता है, 11वां घर है, और राहु यहाँ पर आपको अचानक फायदे देगा। अगर ये कहा जाए कि 2 + 2 4 होता है,
आपका दिमाग इस वक्त ये नहीं कहेगा, आपका दिमाग कहेगा मुझे काम ये करना है कि जो 2+2 400 बन सकता है। आपके पूरे चार्ट का फोकस है, तो आप अपना फोकस बनाए रखें, फायदा होगा, बिल्कुल अचानक फायदा होगा। फायदा सिर्फ आपको अपने मुल्क में रहते हुए नहीं होगा, बाहर मुल्क से भी आपको अपने दोस्तों से फायदा होगा। अगर आपके कोई भी दोस्त बाहर रहते हैं, आप उनसे रब्ता करें और उनके साथ कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो भी आपकी बर्थ प्लेस पे दोस्त हैं, उनसे मोहतात रहें, वो थोड़ा सा आपको मिसगाइड करेंगे। इजी मनी की तरफ मत जाएं, जिस तरह से ये आजकल वो बिटकॉइन है और जो भी चीज़ें हैं वो अभी आप छोड़ दें, अभी आपके लिए वो टाइम नहीं है। 18 महीने निकाल दें, ये आपके लिए बिल्कुल भी ये टाइम आपको फेवर नहीं करेगा। इजी मनी आपको फेवर नहीं करेगी। जिस चीज़ में आप दिमाग लगाएंगे और फोकस करेंगे वो आपको मिलेगी और फ़ायदा देगी। ये टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। जहाँ पर भी आप काम करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी समझ बूझ रखनी है, नरमी नहीं दिखानी कि अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं, कल पैसे दे देना, अच्छा मैं ये काम कर देता हूँ तुम्हारा। नहीं, अपनी जो एक चालाकी है ना, उसको अपने दिमाग में रखना है। अगर कोई आपको अपने रास्ते से भटका रहा है, फौरन आप वहाँ से हट जाएं। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। खुशगवार टाइम गुजरेगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम होगा। अब बात करते हैं कैंसर साइन की। अगर आप सियासत में हैं तो मैदान आपका है, आगे बढ़ें, फ़ायदा होगा आपको, गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा और अचानक पैसा आएगा। चाहे वो ज़रिया कुछ भी होगा, लेकिन पैसा आपको अचानक मिलेगा। जॉब की तब्दीली है जो फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको इस तरह की कोई ऑफ़र मिलती है तो आप बिल्कुल लें। दूर ट्रांसफ़र हो तो ले लें आप, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा उसमें। अच्छा, हमने राहु तो हर जगह लिख दिया, हमने केतु नहीं लिखा। जहाँ राहु है उसकी बिल्कुल 180 डिग्री पर केतु है। यहाँ राहु है तो यहाँ पर केतु है, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु है। वालदा की सेहत का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि जो भी आप गाड़ी घर ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लें, चीटिंग हो सकती है तो ख्याल रखें। अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न आपके 8th हाउस में, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब बच्चों की तरफ से आपको परेशानी रह सकती है। बहरहाल कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं हम ल्यू साइन की। ल्यू साइन वालों, राहु आपके 9th हाउस में आ रहा है, यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। आपको लगेगा कि आप अपने मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, उस पर फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को आप यूट्यूब पे फॉलो मत करें, या सामने आपको जो लग रहा है कि बहुत अच्छा है आप उसको देख लें, दोबारा देख लें, लोगों की राय ले लें, मतलब सिर्फ अपनी राय पे मत चलिएगा। और नई नई बातों को जो आपने सीखना है उसको भी पहले सर्च कर लें कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इस टाइम पे, ज़्यादा मेहनत करने का टाइम है। वालिद वालदा दोनों की सेहत का ख्याल रखें। जगह या जॉब की तब्दीली हो सकती है, तो अगर आपको जॉब बहुत अच्छी लग रही है तो आप ऐसा करें कि घर मूव कर लें, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तब्दीली कर लें, थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाएं, जगह को चेंज कर लें, ताकि प्लैनेट्स की एनर्जी निकल जाए। अगर आप अपनी इन दोनों चीज़ों में सेट हैं, खुश हैं, अपने मुल्क में सेट हैं, अपनी जगह पे खुश हैं, अपनी जॉब पे खुश हैं, तो फिर आप थोड़ा सा ट्रैवल करके आ जाएं। बहरहाल आपका ये एक अच्छा टाइम है। गाड़ी या जायदाद जो भी जिस वक्त आप ले रहे हो, आप बहुत देखभाल के लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें स्लो हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने अगर कोई दिए हुए हैं बनने के लिए, गाड़ी के, घर के, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, स्लो हो चीज़ें, तो उसको आपने दोबारा से रीचेक करना है। गाड़ी, घर आप कुछ ना कुछ इस टाइम पे ज़रूर परचेज करेंगे, आपका दिमाग जाएगा इन चीज़ों की तरफ। सैटर्न की जब मैंने आपको डिटेल्स दी तो उसमें कहा कि सैटर्न 7th हाउस में या लिब्रा साइन में एग्जॉल्टेड होता है। फिर ये इसकी मूल त्रिकोण साइन भी है, एक्वेरियस में ये जा रहा है, फिर ये एग्जॉल्टेड पोजीशन में। तो सैटर्न यहाँ पर आपको फायदे देगा लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो आप उसको फोर्स मत करें कि आप एक्टिव हो जाएं, आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करें, 2-2.5 साल हैं, उसके बीच में कुछ टाइम आपको ज़्यादा फील होगा। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि उसकी थोड़ी एनर्जी सुस्त हो रही है, तो आप थोड़ा फास्ट हो जाएं, आप थोड़ा ज़्यादा ख्याल कर लें कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर सैटर्न अपने अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिजनेस में आपको फ़ायदा रहे, तो आप अपना दूसरा जो साइड है ना घर की, उसको भी सुकून में रखें।
जब आपका घर का सुकून अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छे रहेंगे, आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। इसके बाद बात करते हैं विर्गो साइन की। विर्गो में हमारे पास आ रहा है सैटर्न छठे घर में और जुपिटर सातवें घर में और राहु आठवें घर में। आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। अगर आपकी समझ में एक डॉक्टर नहीं आ रहा है, आप लाजमी डॉक्टर चेंज करें। रिसर्च वर्क करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप रिसर्च की तरफ जाएं, चीज़ों को सर्च करें, एनर्जी निकालें। राहु इस वक्त बहुत एनर्जी लेकर आठवें घर में बैठा है, तो उसको थोड़ा आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है तो आप उधर ध्यान लगाएं। बाहर मुल्क से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। घर के सुकून को आपने बर्बाद नहीं करना है। जो घर का सुकून बर्बाद होगा वो आपकी वजह से होगा, दूसरा नहीं कर रहा है। इसलिए खुद पर कंट्रोल आपको रखना है। योगा ज़रूर करें। अगर आप योगा करेंगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी बेहतर होगी। फैमिली में झगड़े होंगे ज़्यादा, आपको दिल नहीं चाहेगा बात करने का, आपको दिल चाहेगा बस मैं घर छोड़ दूँ। तो अपने अल्फाजों पर कंट्रोल रखें। एंजाइटी रहेगी, मौत का खौफ रहेगा, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। गले में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। वालदा का भी ख्याल रखें, उनके साथ भी उलझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घर की चीज़ें बर्बाद होंगी, आपके घर का सुकून बर्बाद होगा। कोशिश करें कि आप कर्जा ना लें। और जो पिछले 2-2.5 साल आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, वो अब आगे नहीं चलेगी। लेकिन कर्जे की तरफ आपने नहीं जाना है, नहीं तो आप अपना छठा घर ख़राब करेंगे, जो आपको छोटी छोटी बीमारियों की तरफ ले जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप कर्जा लें और छोटी छोटी बीमारियों में वही पैसे लुटा दें, तो उससे बेहतर है कि चादर देखकर पैर फैलाएं। अब बात करते हैं लिब्रा साइन की। लिब्रा का जो है वो 5वें घर में सैटर्न है, छठे में जुपिटर है और 7वें में राहु आ गया। असल जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो एरीज और लिब्रा को चल रही है, क्योंकि इनका जो राहु और केतु का एक्सिस है वो 1-7 का आ गया है। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। जो भी मामलात आपको समझ नहीं आएंगे ना, जो भी मामलात चल रहे होंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे हो क्या रहा है। जो भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ आपके मामलात हैं, उनको लिख लें। जो आपके साथ वो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपके भाई ये लिख कर साइन किया जाए। आपको बाद में समझ में ही नहीं आएगा, वो आपको घुमा देंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुनी सुनाई पे चले ना तो ये आपके साथ आगे धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ फायदा है, लेकिन अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया, जो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। फायदे हैं लेकिन चीटिंग ना होने दीजिएगा। इसके लिए आप अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़ें। क्योंकि जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा आप उलझेंगे सामने वाले से। आपको लगेगा पता नहीं क्या ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अंदाजा रहे कि अभी आपको कुछ नहीं समझ में आना है। इसलिए आंखें कान खुले रखें, लेकिन बात ज़्यादा मत करें। क्योंकि इस वक्त एक ऐसी जंग है जो आपको अपने साथ जारी रहेगी। आपका दिमाग मुस्तकिल उसमें उलझा रहेगा। बगैर किसी हथियार के खाली दिमाग के साथ आप लड़ते रहेंगे। याददाश्त की भी आपको ख़राबी हो सकती है। तो बेहतर है कि चीज़ें लिख कर आगे रखें, आगे चलें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। पैसा जितना लोगों को नज़र आ रहा होगा ना, इतना आपके पास होगा नहीं। या आप अपना रख रखाव ऐसा रखेंगे कि लोगों को लगेगा कि बहुत पैसा है, लेकिन आपको अंदर के हालात पता होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपके बहुत बेहतरी की तरफ हालात हैं। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये टाइम नहीं है। रिलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ दुख देगा। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बच्चों की सेहत का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और सीधी बात है कि आप अब सदका खैरात करें, जो भी आपको समझ में आता है। इसकी मैं आपको वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। राहु, सैटर्न, जुपिटर हैं, इन तीनों में से जो भी घर आपको प्रॉब्लम दे रहा है उस चीज़ का आप सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो के 4th हाउस में सैटर्न है, 5th में जुपिटर और 6th में राहु है और 12th में केतु है। जॉब को लेकर आपकी एनर्जी कमाल की होगी। अगर कोई भी आपने कंपटीशन एग्जाम देना है, आप दें, आप कोशिश करें, आप फोकस करें, हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आप तैयारी करके जाएं, बिल्कुल कामयाबी होगी। क्योंकि आपकी फुल एनर्जी यहाँ पर इस वक्त लगेगी। मुकदमात से बचना है आप। इसके लिए कोई आपके पास अगर हथियार है, गन वगैरह आप घर में रखते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। इस टाइम पे आप कहीं और रखवा दें, लॉकर में रखवा दें। इस टाइम पे ये चीज़ें आप अपने पास मत रखिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस वक्त आप इन चक्करों में फंस जाएंगे, कोर्ट केसेस हो जाएंगे। तो बेहतर है कि
सेफ साइड यही है कि आप इस तरफ ना जाएं और अपनी गन वगैरह को लॉकर में रख दें। अगर आप किसी फोर्सेस में अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बहुत अच्छी एनर्जी है सर, फुल एनर्जी है आपके पास। अगर आप अपनी एनर्जी इसमें नहीं निकालेंगे ना तो आपकी एनर्जी कहाँ निकलेगी, सर्जरी हो जाएगी, बीमारियां, चोटें, ये सारी चीज़ें। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को किस में निकालें, आप अपनी पढ़ाई में। आप सोचेंगे मुझे काम क्या करना है, काम के हिसाब से आप जिसमें आपकी एनर्जी लगे ना, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, ताकि ये एनर्जी आपको परेशान ना करें। क्योंकि अगर आपने कोई भी गन वगैरह अपने पास रखे और चला दी तो अगला रिजल्ट क्या है, जेल जाना है ना, हॉस्पिटल जाना है, अपने आप को गोली लग गई हॉस्पिटल जाना है, दूसरे को लग गई जेल जाना है। तो इस एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें और सदका खैरात ज़रूर करें। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आपकी ऑन है, बिल्कुल आप सफ़र कर सकते हैं, अच्छा सफ़र होगा। गाड़ी, घर, पैसा, जायदाद, विरासत जो अचानक आपको मिल सकती है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। और अपनी चीज़ें, अपनी बातें लोगों से डिस्कस बिल्कुल भी ना करें, नज़र लगती है और वैसे भी करनी ही नहीं चाहिए। अपनी चीज़ें जो आपकी प्लानिंग है वो अपने तक ही रखें तो वो पूरी होती हैं। बताने से और इधर उधर सबको बताने से वो चीज़ें अटक ही जाती हैं, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। वालदा के साथ थोड़ा आपको तनाव फील होगा, जॉब से मुतालिक आपको टेंशन रहेगी, सीधे काम भी थोड़ा सा मुश्किल से होंगे, सेहत का ख्याल रखें और वेट गेन ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस साइन की। आपके 3rd हाउस में सैटर्न है, 4th में जुपिटर है और 5th में राहु है। यहाँ पर आपको एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। एक फ्लो में अगर आप चल रहे हैं तो ब्रेक हो सकता है। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको अपनी ही वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कोई भी आपकी गलत प्लानिंग है, कोई भी गलत बातचीत है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को रीचेक करते हुए चलें। कोई भी फैसला अचानक मत लें, चाहे वो आपका शोबिस से मुतालिक लोग भी हैं, वो भी कोई भी ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर दांव पर लग सकता है। तो बहुत एहतियात करें। रिलेशन में जाने का, मोहब्बत का, लव मैरिज का ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दिमाग में रहना उधर ही है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मोहब्बत चलेगी, रिलेशन चलेगा, कोई मिल जाए, तो वो सब फोकस ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ें आएंगी लाइफ में और ऐसे ही निकल जाएंगी। जहाँ पर आपको उम्मीद है ना कि पैसा मैं ये लगा रहा हूँ ये वापस मिल जाएगा मुझे, वहीं पे पैसा लगाएं, नहीं तो इतनी आसानी से आपको वापस मिलेगा नहीं पैसा। और जो भी आपके दोस्त हैं इतनी उम्मीद ना रखें कि बस यही है मेरा सब कुछ, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोस्त दोस्त हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ें। शिफ्टिंग ऑन है आपकी, कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपका। जो भी होगा आप अच्छा बड़ा घर लेना चाहेंगे, छोटा घर इस टाइम पे आपको समझ ही नहीं आएगा। गाड़ी भी लेनी है, छोटी नहीं बड़ी गाड़ी लेनी है, इस तरह का आपका दिमाग चलेगा। और वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले से प्लानिंग कर लें तो कहीं ना कहीं आपको आगे ट्रैवलिंग आपकी बनती है, अभी भी बन रही है, आगे भी आपकी प्लानिंग अगले साल अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले साल भी अभी से तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप ऑनलाइन कामों से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके बाद बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की, जिसके दूसरे घर में सैटर्न है, तीसरे में जुपिटर है और चौथे में राहु है और 10वें में केतु है। घर और गाड़ी लेते वक्त आपने जो भी आप ले रहे हैं, पुरानी अगर नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, खैर है, लेकिन अगर आप पुरानी ले रहे हैं तो यकीन कर लें कि वो गाड़ी एक्सीडेंट वाली ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी तबाहाली आपको अभी नहीं नज़र आ रही होगी। उन्होंने ऊपर से शोशा कर दी है, वो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं होगी, वो बाद में आपको पता चलेगा 2-4 महीने के बाद कि ये तो मैंने बहुत ही बर्बाद गाड़ी जो है वो ले ली है। घर भी लेंगे तो उसमें भी आप अच्छी तरह पढ़ पढ़ा के जाएं, बरकत के लिए कुछ ना कुछ, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ कोई असर होगा, चीज़ें इतनी भरपूर नहीं होंगी। आपको रहेगा कि मैंने तो ये सोच के लिया था, यहाँ पर तो ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, और घर प्रॉब्लम दे रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए अगर घर नहीं लेना है, गाड़ी नहीं लेनी है तो बेस्ट है। अगर ले रहे हैं तो बहुत देख कर लें, और अगर ले भी रहे हैं तो उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन 18 महीने तक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो बस जितना टाइम वहाँ रहेंगे ना, हर दूसरे महीने मजदूर आपके घर के अंदर बैठे हुए होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इस टाइम पे कोई भी चीज़ों को छेड़े मत। घर की तब्दीली हो सकती है, कंट्री आप चेंज कर सकते हैं। वालदा की सेहत का ख्याल रखें और घर में बिल्कुल भी शोर शराबा आप मत करें। अगर घर का सुकून बर्बाद होगा वो आपकी वजह से होगा और किसी की वजह से नहीं होगा।
फजूल का जो पंगा कहते हैं ना, वो आपको लेने में बड़ा मज़ा आएगा। आपकी तब्दीली है, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली कोशिश कीजिएगा बहुत देखभाल के लें, क्योंकि अगर बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगी। शादी का, रिलेशन का टाइम आपका है। सारी चीज़ें आपने बहुत देखभाल कर करनी है। तफरी का टाइम है, घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें। अगर कोई भी आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स थी तो वो अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जुलाई के बाद आप डॉक्टर तब्दील करके देखें तो इंशाल्लाह जो भी अगर चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में हैं और जो रह गई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। लोगों के साथ नरमी से पेश आए। थोड़ा सा आपके जो बोलने का अंदाज है वो आपका बहुत अलग हो जाएगा, जो लोग पसंद नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन की, जहां लगन में ही सैटर्न आ रहा है अपने मूल त्रिकोण साइन में, और जुपिटर दूसरे घर में है, राहु तीसरे घर में है। तब्दीली की तरफ राहु आपको लेकर जाएगा। जॉब में, काम पर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। जो आप मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बाजू हैं, आपके हाथ हैं, तीसरा घर, वहाँ पर राहु आ रहा है। एनर्जी पहले ही राहु की, वहाँ मार्स की वहाँ पर मौजूद है, तो राहु भी आ जाएगा। तो सोचें कि अब आपने कितनी मेहनत करनी है। बस आपने लोगों के साथ धोखा नहीं करना है। अगर कोई भी पेपर वर्क का आप काम करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई आपके पास ऐसा है कि लोग आपके पास आते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने, या कोई उनका काम आपके पास फंसता है, बहुत सारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें धोखा नहीं करें। क्योंकि अभी तो आप धोखा कर देंगे, राहु यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर चीज़ें यहाँ पे सैटर्न भी अपना असर दे रहा है। परेशानी फ़ौरन देगा सैटर्न आपको। कोई ना कोई तकलीफ आ जाएगी, हाथ में दर्द हो गया है, शोल्डर पेन हो रहा है, कुछ भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज़रूरी है कि एहतियात करें, चीज़ें इस तरह की गड़बड़ ना करें अपने हाथों से। मतलब ये कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वैसे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी ऑन है। पड़ोसियों से बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। योगा की तरफ आप ज़रूर जाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपने किस्मत का रोना नहीं रोना है, मेहनत करनी है। मेहनत से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस्म में दर्द की शिकायत हो सकती है, सैटर्न आपके पहले ही घर में आ रहा है, तो सुस्ती भी हो सकती है। वही बात है कि एक्सरसाइज करें लाजमी, सुस्ती नहीं होने दें, नहीं तो जिस्म में दर्द की शिकायत आपकी बढ़ती जाएगी। और अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जुलाई में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। ये पूरा टाइम आपके लिए है। अब बात करते हैं पाइसिस साइन की, जिसका जुपिटर लगन में है और दूसरे घर में राहु है, 8वें घर में केतु है और 12वें घर में सैटर्न है। अभी आपका पूरा फोकस ये है कि मेरे बैंक में पैसा कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, कहाँ से आ रहा है, ये आपने नहीं सोचना है। बस मेरा बैंक जो है वो मेरा बैंक जो है ना वो भरना चाहिए। तो अचानक पैसा आएगा भी, लेकिन अगर आपने ज़राए अच्छे नहीं इस्तेमाल किए तो ऐसे ही निकल भी जाएगा। फैमिली से इस वक्त आपने बिगाड़ना नहीं है। सच झूठ मिक्स करके जो बोलते हैं ना वो नहीं करें, क्योंकि सच झूठ करके आपको ये फन आ जाएगा कि मैं अपना काम कैसे निकाल सकता हूँ। आपकी पूरी एनर्जी ये होगी कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत से इस वक्त आपने जो है ना वो कहना है बस पैसा दे दो मुझे, काम ना करवाओ। क्योंकि जुपिटर आपके लगन में आ रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक वकार आएगा, एक ठहराव नज़र आएगा लोगों को। वेट गेन कर सकते हैं। जुपिटर पहले घर में आ रहा है तो वेट तो कहीं ना कहीं, शुगर की बीमारी भी हो सकती है, तो मीठा कम खाएं। बच्चों से खुशी मिल सकती है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ये टाइम है फैमिली आगे बढ़ाने का। शादी का टाइम है, लव मैरिज का टाइम है, जो खुशी और सुकून देगी, ऐसी शादी, ऐसी मोहब्बत। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ने किसी और कंट्री जाएं तो बिल्कुल वीज़ा अप्लाई करें, आराम से, आपको कोई मुश्किल नहीं है, इस वक्त आपको वीज़ा मिल जाएगा। जितनी भी आपके पास पैसा आ रहा है ना, खर्चा आपका उससे भी ज़्यादा होगा। पीआर अप्लाई करने का टाइम है। अगर आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। सैटर्न आपके 12वें घर में परेशानी देगा, लेकिन आपको पैसा भी देगा और आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ा देगा, इसमें भी इजाफा होगा। आँख से मुतालिक भी आपको तकलीफ आ सकती है, तो ध्यान रखें, सर्जरी की तरफ ना जाएं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप ट्रांसिट देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स किस घर में मौजूद है। अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं कि आपका लगन कौन सा है, मून साइन कौन सा है और सन साइन कौन सा है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है जगन्नाथ होरा, और ये बहुत परफेक्ट इसमें रिज़ल्ट हमें मिलता है। तमाम प्लैनेट्स की एक्यूरेसी
डिग्री हमें इसमें परफेक्ट मिलती है। तो इसी वजह से आप कोशिश कीजिए कि आप इसी को डाउनलोड कीजिए। अच्छा, इसमें आप किस तरीके से सीखेंगे, ये आप ऐसा ऐसा जब डाउनलोड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ये एडिट को आपने क्लिक किया, नंबर 1 बर्थ टाइम डेट, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें अपनी जो भी डिटेल्स हैं आपने इंसर्ट करनी है। बर्थ टाइम है, डेट है, मंथ है, प्लेस है, ये तमाम चीज़ें इसमें आपने ऐड करनी है। तो आपके पास ये ट्रांजिट भी आ जाएगा और जो आप अपनी बर्थ टाइम देंगे तो आपका अपना बर्थ चार्ट भी आ जाएगा। ये D1 मौजूद है इसमें। अभी तक जो आपने सीखा है वो D1 ही सीखा है। तो बेसिक चीज़ें शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। इस बार ट्रांजिट में मार्स सैटर्न कैप्रिकॉर्न में साइन में मौजूद है, वीनस जुपिटर मौजूद है, सन मरकरी साथ है, मून है, राहु टॉरस में है। तो ये इस टाइम पर जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न है। हर 2 घंटे के बाद लगन चेंज हो जाता है। तो आज आपने ट्रांजिट भी सीख लिया है कि किस तरीके से आप कौन से सॉफ्टवेयर से ट्रांजिट बना सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट अब आपने ख़ुद बनाना है। जो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे अपनी डिटेल्स दें, मैं आपको बर्थ चार्ट आपका बता दूंगी, लेकिन आज मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये काम अब आपका रह गया, अब मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि आज आप ये सीख चुके हैं। ठीक है।